हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब आप एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स के अंदर है और आप में हो रही है बहुत सारी चेंजेस, चाहे वो एक्सटर्नल चेंजेस हो चाहे वो इंटरनल चेंजेस हो, उन बारे में आज बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ अ प्लांट। देखिए, प्लांट जो है वो सीड से बनता है। वी ऑल नो दैट सीड गिव राइज टू प्लांट, बट डज इट डू इट इंस्टेंटली? एकदम मैजिक हो जाता है? नहीं होता ना। सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, फिर छोटा सा प्लांट बनता है, स्टेम हाइट इंक्रीज होती है, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फिर सीड्स बनते हैं। देन अगेन द प्रोसेस गोज ऑन। यू ऑल आर अवेयर ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल, राइट? वैसे ही ह्यूमन बींग्स के भी जो लाइफ है उसमें भी स्टेजेस होती है। इंस्टेंटली जो छोटा सा बेबी है वो बड़ा नहीं हो जाता, राइट? वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इवन अ प्लांट विल टेक सम टाइम बिफोर इट एक्वायर्स द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी कि रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जैसे आती है उनमें, तो उनमें टाइम लगता है, राइट? तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मतलब क्या? रिप्रोडक्शन, यानी कि गिविंग राइज टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट? और गिविंग राइज टू नेक्स्ट जनरेशन सब लिविंग बींग्स में प्लांट्स की तरह नहीं होता। तो एनिमल्स में क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो है दे ले एग्स, while some animals like humans they directly give birth to young ones, and also like other living beings, generally सब living beings को टाइम लगता है reproductive maturity attain करने में, human beings को भी टाइम लगता है। देखिए, ह्यूमन बींग्स के 5 स्टेजेस हैं कि वो 5 स्टेजेस के थ्रू गुजरता है अपने लाइफ में। फर्स्ट तो है इन्फेंसी, छोटा सा बेबी, फिर चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को देखा आपने, वो बीच में आ रहा है किन के? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के, और फिर ओल्ड एज। तो वी आर कंसर्न विद एडोलेसेंस, राइट? तो एडोलेसेंस में क्या होता है, देखिए 10 to 12 ईयर्स तक आपकी हाइट भी ग्रो कर रही होती है, आपकी वेट भी ग्रो कर रही होती है, बट दैट इज़ इट। हाइट और वेट में ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है, विजिबल डिफरेंसेस। लेकिन वंस यू enter adolescence, then other differences also get to be noticed, right? other differences मतलब क्या? बहुत सारी physical changes होती है, emotional changes होती हैं, behavioral changes होती है, मतलब behavior में changes होती हैं। तो see, the period of rapid growth and development typically occurring between the ages of 10 to 9. This age group is very important for you to know. सो 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आप एडोलेसेंस हैं, आप सब एडोलेसेंस हैं। एंड देन ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर एडल्टहुड, यानी कि आपने चाइल्डहुड छोड़ दिया, अब नाउ यू आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स एडल्टहुड। सी, आपने चाइल्डहुड छोड़ दिया एंड नाउ यू आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स एडल्टहुड। सो दिस इज द मिडिल स्टेज वेयर यू आर इन, राइट? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। देखिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड 10 years ऑफ एज एंड कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ व्हाट? 19। तो मैंने पहले ही बता दिया था 10 to 19 ये एज ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आप एडोलेसेंट हैं, right? It is usually a stage of development between childhood and adulthood and is called adolescence. Now this is a very simple thing you all must be aware of कि increase in height तो होती ही होती है, growth spurt होती है। आप अपनी मम्मी से लंबे हो जाते हैं, कई बार अपने पापा से भी लंबे हो जाते हैं, बॉयज़ में खासकर देखने को मिलता है ना? तो क्या है कि increase in height is always there, 10 to 12 years तक भी always it is there, बट यहाँ पे more prominent हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगता है। तो height becomes more prominent during adolescence. Also वेट भी 10-12 ईयर्स तक आपकी बढ़ती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे वेट इंक्रीज होती है और वो दिखती भी है, नज़र भी आती है। एंड ऑल्सो बॉयज़ में क्या होता है, बॉयज़ जैसे ग्रो करते हैं ना, उनका शोल्डर्स, उनका चेस्ट जो है वो broad हो जाता है during adolescence. So their chest may get wider and the shoulders might become a bit broader.
देन दे वेयर इन देयर चाइल्डहुड, राइट। और गर्ल्स के केस में क्या होता है, गर्ल्स अंडरगो चेंजेस इन हाइट एंड वेट ऑल्सो जस्ट लाइक बॉयज, राइट। बट और डेवलपमेंट आती है जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, राइट। गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होती है, जो निपल एरिया है वहाँ पे ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होता है, राइट। नाउ चेंजेस इन वॉइस, यस, वॉइस में चेंजेस आने लगती है, खासकर बॉयज के केस में ये प्रोमिनेंट सुनाई देता है हमें। सी इन एडोलेसेंट बॉयज द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ वॉइस दैट साउंड्स होर्स, आवाज़ जो है वो भारी भारी सी लगने लगती है। और ये जो ग्रोथ है ना वो प्रोमिनेंट एक बम्प की तरह भी कई बार नज़र आता है, तो उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो बम्प अराउंड द थ्रोट रीजन, राइट। गर्ल्स में भी ग्रोथ होती है वॉइस बॉक्स की, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है बॉयज़ के केस में वो ग्रोथ ज़्यादा होती है। सो द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज इन एडोलेसेंट गर्ल्स बट इट इज़ नॉट एज बिग एज दैट ऑफ बॉयज़, लीडिंग टू ओनली स्लाइट चेंजेस इन वॉइस। सो नेक्स्ट क्या है, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो बॉडी का मतलब है कि फेशियल हेयर जो है वो बढ़ जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के केस में। बॉयज़ के केस में ज़्यादा होता है, बियर्ड मुस्टैच आने शुरू होती है, एंड आर्मपिट पे हेयर आना शुरू होता है, प्यूबिक रीजन में हेयर आना शुरू होता है। देखिए प्यूबिक रीजन मतलब क्या, प्यूबिक रीजन मतलब एक एरिया विच इज़ बिलो द abdomen and higher than the external reproductive organs that you have, right। तो abdomen का मतलब पेट नहीं होता है, abdomen मतलब it's a cavity between the chest and the pelvic region, आपका hip area, ठीक है। और उसमें स्टमक, लिवर, किडनी सब है, राइट। तो एब्डोमेन के लोअर एरिया में और आपके एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गर्ल्स के केस में वल्वा हो गया, बॉयज़ के केस में पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, सब बाद में पढ़ेंगे। सो वहाँ पे हेयर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होता है। सो मुस्टैच और बियर्ड तो एक है ही है, प्लस व्हाट हैपन्स इट्स दैट बॉयज़ डेवलप चेस्ट हेयर, राइट, एंड बैक हेयर ऑल्सो। और कुछ बॉयज़ में ऐसी ग्रोथ कम होती है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ये जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं इनको सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स बोला जाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आपका अगर हेयर हो फेस पे नहीं हो, आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दीज आर सेक्शुअल characteristics but secondary sexual characteristics, right। So variations in timing of appearance of hair growth is completely normal। ये जो भी milestones है, ये milestones हैं आपके एडोलेसेंट स्टेज में। तो वॉइस बॉक्स का डेवलप होना, अपीयरेंस ऑफ हेयर होना, इंक्रीज इन हाइट, वेट, ये सब में वेरी करती है। हो सकता है किसी में 12 ईयर्स में हो, किसी में 13 में हो, किसी में 14 में हो। घबराना नहीं है, बिकॉज ये जो है ये स्टेजेस है, सबके अलग अलग है, आप सब अलग इंडिविजुअल्स हैं, राइट। सो वेरिएशन इन टाइम इज कम्प्लीटली फाइन इन अचीविंग दीज ऑल माइलस्टोन्स। और एक और माइलस्टोन है जो आप अचीव नहीं करना चाहते बट डायरेक्टली हो ही जाता है, वो है एक्ने। दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ स्किन, ओके। एक्ने जो है दिस एक्चुअली गिव्स राइज टू पिंपल्स, और ऑयल ग्लैंड्स की हाई सिक्रीशन की वजह से एक्ने होता है। और क्या है, डर्ट डस्ट को मिला के क्या है एक्ने का आउटबर्स्ट हो जाता है। तो आप नेक्स्ट दिन पार्टी जाएंगे, अचानक देखेंगे एक्ने है, पिंपल्स हो गए हैं पूरे फेस में, ठीक है। वो तो बहुत ही बुरा लगता है। अब इसका क्या करें, एडोलेसेंस में ये होना ही होना है, इसका कुछ नहीं कर सकते। आप अपना बस फेस धोइए, ये तो होना ही है, आप फेस धोते रहिए, क्लीन कीजिए अपने फेस को। तो क्या होता है कि ऑयल जो सिक्रीशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, डर्ट जो है वो आपके फेस में एक्यूमुलेट नहीं हो पाते, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, राइट। So acne, the condition of acne and the manifestation of it, which is pimples, is completely normal in adolescence. You have to bear it. क्या करें अब, है ना, adolescence में आ गए आप। A key point to remember is that जो मैंने अभी कहा, timing, nature and extent of all these changes that we just discussed vary among individuals। मतलब क्या, मतलब ये है कि आपके फ्रेंड के मूछें आ गई, आपकी नहीं आई, तो आप टेंशन करोगे, हाय मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं एडोलेसेंस में एक्चुअली एंटर कर रहा हूँ, मैं तो आई एम ऑलमोस्ट 14, आई शुड हैव मुस्टैच एंड बियर्ड बाय नाउ। ऐसा कुछ नहीं है, इट वेरीज। दीज ऑल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी एमंग इंडिविजुअल्स, उनकी टाइमिंग भी वेरी करती है, ठीक है।
तो ये देखिए मैं जिसके बारे में बोल रही थी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका डेफिनेशन आ गया। सी दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी ऑल डिफाइन ना, कि चेंज इन वॉइस होगी, द ग्रोथ ऑफ फेशियल चेस्ट हेयर इन बॉयज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। सो बट क्या है, वो बॉयज़ और गर्ल्स को विजुअली डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। वाई? बिकॉज दे हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम females, right? Now secondary sexual characteristics are natural signs that the body is preparing for adulthood. Remember, you are adolescents, you have already passed the stage of childhood, now you are going through adolescence, and now you are preparing your body for adulthood, and this marks the onset of puberty. और puberty क्या होता है? Puberty is the stage in which the body is preparing itself for entering into adulthood. तो इसमें कई सारे variations, कई सारे changes आते हैं। कुछ changes internal होते हैं, कुछ changes external होते हैं। और क्या होता है, it helps you to go into adulthood. So the body is preparing. So you hit puberty when you know that the body is now capable of bearing certain changes. तो changes क्या है कि सिर्फ physical changes है जो अभी डिस्कस की? नहीं, physical changes के साथ साथ emotional changes है, behavioral changes भी है। So let us discuss changes that indicate reproductive capability. एक change है जो फीमेल्स में, जो गर्ल्स में नज़र आता है, वो है द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएशन इज़ द ब्लीडिंग, द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी मतलब ये नहीं है कि कहीं कट गया, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड क्यों होता है? See, this is a cycle, you know, menstrual cycle it is called. Adolescents girls में, boys को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। So this is a cycle. Cycle मतलब क्या? ये रिपीट होता है और मंथली रिपीट होता है। So after say 28 to 30 days, this cycle repeats and the blood discharge occurs. From say 3 or 4 days to 5 or 7 days it occurs, right? Every month it occurs. But क्यों occur करता है? थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। The body is now preparing for receiving baby. So एक जो है, एक स्ट्रक्चर है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसको बोलते हैं यूट्रस, राइट? सो यूट्रस इज लाइक द कॉट ऑफ द बेबी, इट हैंडल्स, इट इम्प्लांट्स द बेबी। नाउ every month now blood vessels are accumulated in the hope that a baby will be growing. So what happens, see यूट्रस जो है, यूट्रस के दो एंड्स पे ओवरीज होती है। क्या होता है, बस थोड़ा सा जान लीजिए। ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं और उनमें एग्स डेवलप करते हैं। हर महीने एक mature egg from one of the two ovaries will travel through the fallopian tube into the uterus to be implanted into the wall of the uterus. Now for giving nutrition to that unfertilized egg, what happens? Blood vessels, they will develop. Now blood vessels will develop, so what happens? The uterus lining, it thickens. Now after few days what happens is that the unfertilized egg along with the blood vessels that have been accumulated are shed off, and that is what is the blood discharge in the case of menstruation, right? So it is nothing to be ashamed of, it is not a taboo, it is a very natural scientific procedure that a female goes through every month, and it is a very healthy state of the woman. I would say a very healthy state. Why? Because you know that you have the reproductive capability, you are a healthy individual, right? This happens only with females, not with males, but males should also understand that एब्डोमेन क्रैम्प्स होती है, लोअर एब्डोमेन में पेन होती है। सो ये बहुत मूड स्विंग्स भी आते हैं इस दौरान, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सो दे शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर
female friends and all the females in the family. So this adolescence में जो menstruation cycle आती है, इसका मतलब ये है कि adulthood में भी ये चलता है, लेकिन up to a certain stage, and that is 45 to 55 में ये menstruation this stops naturally, marking the end of the reproductive capability of a woman's life. एंड एज आई सेड, ये मैं पढ़ाऊँगी ही कि ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन. देखिए बहुत सारे मिथ्स हैं अबाउट मेंस्ट्रुएशन की किचन में नहीं जाना है, कि पीरियड हो गया, पीरियड बोलते हैं इसको कॉमनली मेंस्ट्रुएशन को, और नहाना नहीं है, पीरियड हो गया. ये तो बहुत ही वेग है, बिकॉज नहाएंगे नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनलीनेस इस दौरान मेंटेन करनी है. क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा. सैनिटरी पैड्स को आपको चेंज करते रहना पड़ेगा विद इन से 3 to 4 आवर्स. उसके बाद आपको सैनिटरी पैड्स जो है वो चेंज करनी पड़ेगी. देखिए किचन का क्या है, जैसे पहले का मिथ था ना, तो वो हमारे पूर्वजों ने शायद इसलिए बनाया होगा कि चूल्हा नीचे रखा होता था, हमको बेंड करके, तब के ज़माने में जो विमेन थे उनको काम करना पड़ता होगा, लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता होगा, तभी शायद मना किया. फिर उसको तोड़ मोड़ के ये बना दिया कि पीरियड जो है वो इम्प्योर है, आप किचन की ओर नहीं जा सकते, किचन में काम नहीं कर सकते. फिर क्या है कि ये नहाने का जो है, पहले के दिनों में पॉन्ड्स में नहाते थे, तालाब में, रिवर में नहाते थे, तो ये तो वाटर फिर कंटेमिनेट हो जाता, तो ऑब्वियसली दैट वाज बैंड फॉर द टाइम ऑफ पीरियड. बट ये क्या है, अब उसको दौड़ मरोड़ के अभी भी जो लोग इसको फॉलो करते हैं, आई डोंट नो व्हाट साइंटिफिक बेसिस दे हैव इन देयर लाइफ. साइंस इसको नहीं मानता है, साइंस इसको इरेशनल चीज़ों को नहीं मानता है, क्योंकि साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल नेचुरल है, और आप एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है अगर आप मेंस्ट्रुएशन के थ्रू जा रहे हैं. तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो भी वेरी करता है कि कब आपके साथ शुरू होगा, क्योंकि देखिए हो सकता है 12 इयर्स में किसी के शुरू हो सकता है 13 में किसी के शुरू हो, 14 में किसी के शुरू हो. घबराना नहीं है. हाँ, 14 के बाद अगर नहीं हो रहा है देन कंसल्ट अ डॉक्टर. तो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस. तो फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशन में बिहेवियरल चेंजेस भी आती है. क्या क्या आती है, देखिए मूड स्विंग्स होता है, एंड द प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर आर दैट दे एंगेज इन वेरिड एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स, राइट. तो म्यूज़िक में क्या है, नया इंस्ट्रूमेंट सीखिए. डांस में क्या है, नई नई चीज़ें, जैसे हिप हॉप है या क्लासिकल डांस आप सीखना चाहे वो कीजिए. स्पोर्ट्स एकेडमी में जाइए, कुछ एक गेम टेकअप कीजिए, स्पोर्ट्स टेकअप कीजिए, जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया. तो ये क्या है, आपके पॉजिटिव ग्रोथ को हेल्प करेगा. आपके जो मूड स्विंग्स है उनको रोक तो नहीं सकता, वो आपके हॉर्मोन्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन क्या है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छे अच्छे हैप्पी हॉर्मोन्स सिक्रीट होंगे कि आपके अंदर जो भी प्रतिभा है वो बाहर आती है, तो अच्छा लगता है, राइट. इट मे लीड टू क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन. नाउ सेकेंड है स्ट्रॉन्ग इमोशंस. तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या क्या है, देखिए इंक्रीज सेंसिटिविटी हो जाती है चीज़ों से, कि सैड हो गए, किसी एक बहुत ही छोटी चीज़ कुछ आपने लूज़ कर दिया तो आप इतने सैड हो गए कि आप डिप्रेशन में चले जाने वाली हालत हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, छोटी छोटी बातों पे हो जाता है. सो इट इज़ लाइक इंक्रीज सेंसिटिविटी टू सिचुएशंस, राइट. तो इसके लिए क्या करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व हुए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपैशन रिलेटेड काम में इन्वॉल्व हुए. आप टीचिंग कर सकते हैं छोटे बच्चों को जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जो पैसे नहीं दे पाते हैं फॉर ट्यूशन, फॉर कोचिंग. तो इससे क्या है, आपको खुद भी ना एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है. लाइक आई ऑल्सो डू ऑल दिस वीडियोज़, आई मेक ऑल दिस वीडियोज़ फॉर यू फॉर फ्री, सो दैट एवरीबडी कैन एक्सेस इट. और ये मैं क्यों करती हूँ, मुझे पैसे नहीं मिलते, बट आई डू इट फॉर माई ओन सेल्फ सेटिस्फैक्शन. आई फील हैप्पी अबाउट इट.
सो बी हैप्पी डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स। तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, उनमें थोड़ा सा रेगुलेशन तो लग ही सकता है, राइट। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अबाउट हाउ टू डील विथ सर्टेन थिंग्स इन एडोलेसेंस, हाउ टू मेक योर एडोलेसेंट जर्नी ईजी एंड कंफर्टेबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।